पेपर लीक पे। लड़ाई इस टाइम जो है वर्तमान जो लोकसभा सीटों का है, प्रत्याशियों का सबसे दमदार प्रत्याशी कौन लग रहा है इस टाइम? फिलहाल में तो हमें राजीव राय दिख रहे हैं। सपा से। जी। वोट एक तरफा उनको जा रहा है। अच्छा। कैमरा आप घुमाइए चारों तरफ बताएं। देखिए यहाँ कितने लोग खड़े हैं, ये जितने भी सारे लड़के हैं, सारे बच्चे हैं, ये सारे लोग बस बेरोजगारी के नाम पे वोट करने जा रहे हैं। इस बार का। हाँ, और यहाँ सारे बिरादरी के लड़के हैं। ये लोग कहते हैं कि सपा को बस यादव मुसलमानों का वोट मिलता है, तो यहाँ आप पूछ सकते हैं। ये देख लीजिए, ये महिला है, इनसे मिलिए। ये हैं हमारे गांव की हैं, दलित बिरादरी से आती हैं। इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, लिखते हैं। वो कम से कम वो घर आए, हाँ, तो इनसे कहे, रिक्वेस्ट किए कि माँ, अगर हम चाहती हो कि हमारा भविष्य उज्जवल हो तो इस बार तुम गठबंधन को वोट करना, हाँ, साइकिल को। तो देखिए बैठी हैं, अब ये है कि वोट डालने जा रही हैं। तो हमारे गांव में जितने भी वोट हैं, ये समझ लीजिए कि सारी बिरादरी हैं। लेकिन कितना पोलिंग होगा लगभग आपके गांव का? हमारे यहाँ कम से कम 1300-1400 होगा। जी जी जी, हाँ। तो 1300-1400 में कम से कम आपसे बता दें कि 1000 वोट तो कहीं नहीं जाने वाला है। हाँ। अरे ओम प्रकाश राजभर जी पूरा जम के प्रचार किए हैं, उनका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा क्या? ओम प्रकाश राजभर जी प्रचार नहीं कर रहे हैं। अब आके वो क्या यही काम करेंगे, यहाँ जितने सांड छोड़े हुए हैं उन्हीं को यहाँ से उठा के अब लेके वही जाने वाला काम करेंगे वो। हाँ। का माता जी का कहले बाबू? बोला बोला। सब ठीक। वोट देवे बा ना? हाँ। चलिए, अच्छा ठीक है। तो देखिए, जो युवाओं की जो बात होती है ना, रोजगार होता है, महंगाई है, उसके बाद आपकी स्वास्थ्य होता है, यही चीज़ें मेन चीज़ होती है। बाकी परिवार का खर्चा कोई नहीं चलाता है, लेकिन महंगाई का जो स्तर होता है ना, वो लगभग हर परिवार प्रभावित होता है। जो सक्षम परिवार होता है उसको महंगाई तो इतनी बढ़ गई है, हाँ, कि लोगों को हर चीज़ों में अब समस्याएं दिखने लगी हैं। हाँ, बताइए 5 किलो अनाज देते हैं, बताइए 5 किलो में एक महीने कौन सा ऐसा परिवार है जो जी लेगा? आपको ऐसा लगता है? हाँ, वो तो भीख दी जा रही है और कुछ नहीं। बच्चों से कहा जाता है रोजगार के मामले। अच्छा एक बात बताइए, इतनी उन लोगों की जनसभाएं हुई, कभी ये लोग रोजगार पे बात किए? 1% भी रोजगार पे लोग बात नहीं किए हैं। हाँ, तो हमको इन बच्चों को क्या चाहिए? हाँ, ये लोग जितने लोग हैं इन सबको ये रोजगार चाहिए। चलिए, मैं थोड़ी सी बातचीत करूंगा, आप बने रहिएगा थोड़े से। तो आइए, मैं एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं और थोड़ी सी मैं बातचीत सर आपसे करना चाहूँगा। क्या लगता है कि इस बार की राजनीति धर्म के आधार पे हो रही है या फिर रोजगार और मुद्दे पे होनी चाहिए? रोजगार और मुद्दे पे होने चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं इतने लोगों के बीच में एक सवाल मेरी तरफ से भी रहेगा, आप सभी से रहेगा। बहुत से ऐसे लोग ना, अभी मैं बातचीत करने का, एक युवा से बातचीत करने का प्रयास कर रहा था, ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि हमको नहीं बातचीत करनी है। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी व्यवस्थाएं जब कहीं कहीं बिगड़ जाती हैं, विकास नहीं हो पाता है, नेता आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, तो इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो क्षेत्र के वो लोग भी होते हैं जो आवाज़ नहीं उठाना चाहते हैं, अपने हक की मांग नहीं करना चाहते। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ हाँ, ऐसी बात है, सही बात सही बात है। हाँ, तो चलिए, जिम्मेदार है। हाँ, आईपीसी और सीआरपीसी में बदलाव हुआ है, ये तमाम बदलाव कर रहे हैं, ठीक ना। रोजगार नहीं है, सिलेंडर महंगा है, मोटरसाइकिल महंगी है, ये महंगाई पर कंट्रोल नहीं है इनका। महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। तो पहले जो नारा चलता था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, तो आपको क्या लगता है? अब की बार गठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार। हाँ। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया संविधान बदल जाएगा, जो विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आ जाएगी संविधान बदल जाएगा, क्या आपको लगता है? क्या नहीं, सत्ता में तो बीजेपी नहीं आएगी, हाँ। और धांधली करेगी और ईवीएम में चोरी करेगी तो कुछ भी हो सकता है। नहीं तो 100% सपा है। जी, सपा का वर्चस्व है राजीव राजी का। जी। अच्छा, वो मैं भी उनका एक इंटरव्यू भी देख रहा था, कह रहे थे कि हम जो हारने के बाद भी, चुनाव एक बार हार चुके हैं, वो बोले कि मैं हारने के बाद भी अपनी इस लोकसभा सीट में बना रहा, लॉकडाउन में भी बना रहा, कोविड जैसी वैश्विक महामारी जो आई हमारे देश में, उस वक्त भी मैं लोगों के साथ खड़ा था। क्या सच्चाई है क्या इस बात में? हाँ, सच्चाई है, खड़े थे वो। खड़े थे भाई? जी जी बिल्कुल खड़े थे। हाँ, लोगों के घर
जिनके घर खाने को कुछ नहीं रह गया था, राशन से लेके जितनी भी सामग्रियाँ था सारा पहुंचाने का वो काम किए हैं। हाँ, बने रहे। ये था कि वो छोड़ के कहीं गए नहीं। हाँ, नेता, हाँ, एक नेता का आप नेता बनने की अगर ताल ठोक रहे हैं तो कम से कम इतनी क्षमता तो है, कम से कम कुछ नहीं तो उनके साथ जरूर खड़े रहे हैं, हौसला अफजाई करें। हाँ, इसके लिए, हाँ, ये तो है उनके में, और इनका कोई भरोसा है नहीं। हाँ, ये समझ लीजिए कि चुनाव बीतने के बाद 4 जून के बाद इनका मंत्री पद भी जाएगा और ये खुद छोड़ के भाग जाएंगे यहाँ से। हाँ, ओम प्रकाश राजभर जी। हाँ, ओम प्रकाश राजभर जी। तो चलिए, क्या हाल चल रहा है? ठीक बात अरे वोट ढेला कि ना? का है तो मैं बता दूंगा कि यहाँ की जो भाषा है ना वो भोजपुरी है और बड़ी मिठास है इस भोजपुरी भाषा में। क्षेत्रीय भाषाओं में अगर देखें तो हिंदी और भोजपुरी। मैं हिंदी भाषा में अब तो बात कर रहा था, लेकिन भोजपुरी भाषा की भी मिठास है। आप हिंदी भाषा ना बोलिए, भोजपुरी में ही बोलिए, ठीक है? तो क्या लगता है कि जो आपकी बार जो सरकार बनेगी आपके ऊपर बढ़िया उसका प्रभाव होगा, विकास होगा? हाँ, आपकी बार जो सरकार बनेगा उसके प्रभाव तो पड़ेगा ही। कोई सरकार बने? नहीं, कोई नहीं। नहीं, गठबंधन। अच्छा, गठबंधन। हाँ। क्या नाम है आपका? हाँ? क्या नाम है आपका? नाम बताइए, कास्ट बताइए। मेरा मुन्ना लाल बांसफोर नाम है। हैं? मुन्ना लाल बांसफोर नाम है मुन्ना लाल जी। जी। कोई आपको अच्छा वोट देने के लिए ऐसा कोई ना कोई आपको जबरदस्ती कर रहा है कि नहीं आप नहीं ये नहीं, जरूर ऐसा कीजिए? कुछ नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे नहीं कई जगह होता है कि नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं होता ना? नहीं। महंगाई वगाई से कुछ प्रभाव पड़ा? हाँ, महंगाई तो है, रोजगार कुछ? और रोजगार भी है। हमारे भी बच्चे पढ़ते लिखते हैं तो भाई रोजगार तो चाहिए। अब रोजगार ही नहीं रहेगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे? वही बात है। गैस वैस मिला था कि नहीं उज्ज्वला योजना के आधार पर? मिला है तो उसमें क्या बिना पैसे का भरा जाएगा? फ्री तो नहीं देंगे। फ्री दे दिए हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि गैस वो फ्री दे देंगे भर करके। मैं कुछ लोग थे कुछ लोगों से बातचीत किया अभी जो कि रुपया में अभी कल ही मैं भरवाया हूँ। कितने का? 900 रुपया, और वो भी दूसरे से लेकर भरवाया। अब बताइए, यही तो है सरकार। 26 रुपया किलो बिक रहा है। कितना? 26 रुपया किलो आलू।